किंशु कहता है ग्रैंड मास्टर क्लब के बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये दोनों किंशु को देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर, हम क्या इसका पीछा कर रहे थे। किंशु को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। किंशु इन तो कहता है आप ग्रैंडन कंपनी में लड़ने के लिए क्या नहीं थे, इसलिए मैंने तुम लोगों को जाने दिया, इसलिए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्या मैंने तुम तो ये नहीं कहा था तुम इस सिटी से चले जाओ। पीछे से येलो बालों वाला बंदा आता है। वो कहता है क्या इसी ने मेरे 5वें भाई को मारा था। सीनियर भाई जी, इसी ने मारा था आपके भाई को। येलो बालों वाला कहता है कि काफ़ी मेरा वक्त बच सकता है, मैं इसे एक ही शॉट में मार सकता हूँ, इससे मैं खुश होऊंगा। सुनो, मैं जाओ हूँ, ग्रेट ड्रैगन क्लब मार्शल आर्ट का शागिर्द हूँ। किंशु येलो बालों तो कहता है क्या आपके लड़कों ने नहीं बताया कि आपके 5वें भाई के साथ क्या हुआ। ओए तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आओ मेरे पास जल्दी से। नहीं सीनियर भाई, इसका और हमारा कोई मैच नहीं है, क्या हम इसको नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा ना मेरे पास आओ, अगर तुम नहीं आओ, अगर मैं वापस आकर तुम्हें मौत के घाट उतार दूँगा। छठे भाई आप मेरे पास आएँ। सीनियर भाई मैं सिर्फ आपके साथ मालूमात इकट्ठे करने की जिम्मेदारी ले रहा था, आप मेरे पर इत्मीनान ना करें, मैं इनके साथ नहीं लड़ सकता। येलो बालों वाला कहता है तुम ड्रैगन क्लब मार्शल आर्ट के एक मेंबर हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए। किंशु इन तो कहता है कि तुम मुझे कब तक इंतज़ार करवाओगे, अगर लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। बिग बॉस इसको मुझ पर छोड़ दो, ये आपने नहीं करना, इसको मैं ही संभाल लूँगा। किंशु कहता है ठीक है, आप जा सकते हो उससे लड़ने के लिए। येलो बाला किंशु तो कहता है कि आप मुझे इतना कमज़ोर भी ना समझे, जिसने भी मेरे हाथ से मार खाई है वो एक दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सका। किंशु जहान से कहता है कि आप जल्दी करें, लेकिन इसे जान से नहीं मारना। मैं समझ गया बॉस, मैं जहान हूँ, आइए शुरू करते हैं इसे। येलो बालों वाला अपने पंच में की थी पावर रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है। और साथ ही जहान तो कहता है अपनी बकवास बंद करो, आज तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। और एक जोरदार पंच जहान तो मारता है और साथ ही दूसरा पंच मारता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तू अब हारने वाला है। एक किट इसके मुंह पर मारता है और एक किट इसके सीने में मारता है और साथ ही जहान तो पीछे गिरते हुए दिखाया जाता है। जहान तो हमें पीछे जाते हुए दिखाया जाता है, अपने आप को संभालता है और किंशु के पास आकर खड़ा हो जाता है। साथ ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। किंशु उसको कहता है कि तूने उसको जान से नहीं मारना। येलो बालों वाला जहान तो देख कर हैरान रह जाता है। वो कहता है ये अभी तक खड़ा कैसे है। जहान येलो बालों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और करे से पकड़कर उसको नीचे ज़मीन पर दे मारता है और साथ ही अपना मुक्का बनाकर उससे मुंह पर मारने ही वाला होता है। किंशु उससे रोक लेता है, कह रहा है यहीं पर रुक जाओ। साथ ही वो होश में आ जाता है। वो कहता है ये क्या करने वाला था मैं। किंशु इसको कहता है क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था इसको जान से नहीं मारना। जहान किंशु तो कहता है मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मैं अपने हफ्ते से बाहर हो गया था। किंशु कहता है कि मैंने इसी वास्ते तुम तो 2 बार रोका था कि इसे जान से नहीं मारना। किंशु कहता है कि हमें वो शर्त बनने की ज़रूरत नहीं है जो इसे मारे, मैं ऐसे कमीने लोगों से कन आ चुका हूँ। तुम लोग इधर आओ और मुझे ग्रैंड ड्रैगन के पास ले चलो। हमें ग्रैंड ड्रैगन मार्शल क्लब का सीन दिखाया जाता है। मेज़ के ऊपर हमें चाय पड़ी हुई दिखाई जाती है। एल्डर कहता है कि मैंने कभी ऐसा भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। एल्डर कहता है कि मैं लोगों को किन्फो सिखाने के लिए वक्त हो गया हूँ, लेकिन अब मेरी बीवी बीमारियों से मुबतला है। हम एक साथ बड़े हुए, आप मेरी और मेरी बीवी की मदद नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम मुझे जानते हो कि मैं अपने अल्फाज से कभी नहीं मुकर्रा, लेकिन मैं सिर्फ अपने मास्टर की कसम खाता हूँ कि ये बीमारी मेरे बस की नहीं है और मैं आपकी बीवी की बीमारियों में आपकी मदद नहीं कर सकता। काहम एक बहुत अच्छा डॉक्टर एक माहिर के तौर पर मेरे हॉस्पिटल में आएगा। मुझे लगता है कि वो आपकी बीवी का इलाज कर सकता है। वाकई ही मिस्टर ली, इसे मुझसे मुखालिफ करवाएं। मास्टर एक बड़ी मुसीबत हो गई है। अब क्या हो गया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं देख सकते थे मैं यहाँ अपने मेहमान के साथ बिजी हूँ। मास्टर हमारे साथ कोई लड़ना चाहता है। मास्टर कहते हैं किसने कहा, कौन हमारे साथ लड़ना चाहता है। साथ ही वो अपने शकील को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि वो इस हालत में। मास्टर हमने कोशिश की है लेकिन वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हैं। किंशु एल्डर से कहता है क्या आप इनके मास्टर हैं। मैं किंशु वो शख्स हूँ जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। डॉक्टर ली कहते हैं कि मिस्टर किंशु यहाँ पर क्या कर रहे हैं। किंशु भी कहते हैं डॉक्टर ली यहाँ पर क्या हो रहा है। डॉक्टर ली ये वही डॉक्टर है जो आपकी बीवी का इलाज कर सकता है। क्या यही डॉक्टर है जो मेरी बीवी का इलाज कर सकता है। मास्टर इन दोनों से पूछते थे आखिर मसला क्या है।
हम सिर्फ कुछ पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए हम पांचवें भाई और सीनियर भाई के साथ शामिल हुए और मिशन तो मुकम्मल करने के लिए इनके साथ गए। मास्टर कहता है क्या कोई और है? अब जल्दी से मुझे बताओ तो आगे क्या हुआ? मास्टर एक जोरदार चपेट मारता है। मास्टर कहता है तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझे मास्टर कहने दी? अब से मैं आपका मास्टर नहीं हूँ, अब से मैं आप लोगों को नहीं जानता। मास्टर हम जानते हैं कि हमने जो गलती की है वो माफ़ करने वाली नहीं है, प्लीज़ आप हमें फिर भी माफ़ कर दें। अपनी चीज़ें लो और यहाँ से निकल जाओ, आज से मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। मास्टर कहते हैं कि इनके साथ कोई मिला हुआ तो मुझे अभी बता दो, अगर बाद में मुझे पता चला तो मैं तुम तो बहुत बुरी सज़ा दूंगा। अगर मैं इसको खुद से ढूंढता हूँ तो मैं उसको बहुत ही सख्त सज़ा दूंगा। इससे अच्छा यही है कि वो यहाँ से चला जाए। भाई किंशो, ये सब मेरी गलती है, ब्रैक राम आप इन्हें माफ़ कर दें। अगर आप मुआवजा चाहते हैं तो ये मैं देने के लिए तैयार हूँ। किंशो एल्डर से कहता है कि मैं इनके ज़रिए जलील नहीं होना चाहता, क्योंकि मैंने पहले ही इनको एक सबक सिखाया है। मुझे लगता है कि आप डॉक्टर ली के दोस्त हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को यहीं पर रफा दफा कर सकता हूँ। मेरे पास इसके अलावा हो कोई वजह नहीं है कि मैं इस मुकाबले को रीचेक करूँ, क्योंकि भाई किंशो खुद आए हैं। प्लीज़ आप मुझे मना मत करना। डॉक्टर ली मास्टर से कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? क्या इसने नहीं बताया या तुमने नहीं सुना कि ये ख़त्म हो गया है? मुझे माफ़ कर दें डॉक्टर ली, लेकिन मुझे लगता है कि भाई किंशो ग्रैंड ड्रैगन के मास्टर के तौर पर मेरी दरख्वास्त को कबूल नहीं कर सकते। किंशो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। बॉस क्या आप चाहते हैं कि ये मैं करूँ? नहीं, ये मैं खुद कर लूँगा। भाई किंशो मैं आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, इसलिए हम इसको एक ही राउंड में ख़त्म करेंगे। किंशो कहता है ठीक है, फिर हम इसे शुरू करते हैं। मास्टर भी अपनी पावर रिलीज़ करता है और किंशो भी अपनी QI की पावर रिलीज़ करता है। मास्टर किंशो की तरफ अपना पंच लेकर आगे बढ़ते हैं। किंशो अपने हाथ के ज़रिए उनका पंच को ब्लॉक कर लेता है और एक शीट बना लेता है। किंशो हाथ की पावर से मास्टर तो पीछे की तरफ पुश करता है और साथ ही हमें मास्टर तो पीछे जाते हुए दिखाया जाता है। किंशो बड़ी स्पीड से मास्टर के पीछे जाता है और मास्टर तो गिरने से बचा लेता है। मास्टर जैसे ही खड़े होते हैं किंशो मास्टर को कहता है कि मुझे लगता है कि हमने नतीजा हासिल कर लिया है। मास्टर कहते हैं कि ये यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतनी कमाल की स्किल में महारत हासिल की है। मास्टर किंशो कहते हैं कि मैं अपनी हालत को तस्लीम करता हूँ। तो साथ ही हमें दिखाया जाता है कोई किंशो तो आवाज़ लगाता है और किंशो पीछे मुड़कर देता है उसकी तरफ। मुझे जल्दी बताओ तुमने कैनॉन के साथ क्या किया? जल्दी से जागो कैनॉन, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। आराम करें, वो ठीक है, वो बस फिर कभी किसी तो नहीं मार सकता। आप तो वाकई अपने किरदार तो सही करने की लोड़ है, अपने रवैये तो थोड़ा सा सीधा करें। आप तो ये नहीं पता चलता कि आपने किस समय क्या बोलना है। ये मेरी आप तो आखिरी वार्निंग है कि आप अभी बाज आ जाए, वरना आपको इसकी बड़ी सज़ा मिलेगी। मिस्टर जैन ब्रैक राम अगले महीने अपनी बीवी के साथ TCM हॉस्पिटल आए, आपसे वहीं मिलते हैं। ये बात सुनते जहान हैरान हो जाता है। भाई किंशो मुझे नहीं मालूम कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। ठीक है, मैं आपकी बीवी तो ठीक करने के बाद आप इसे छोड़ सकते हैं।